Good morning, students. Exercise 6.3, question number 3rd. Exercise 6.3, question number 3rd. Find the slope of the tangent to the curve at the point whose x coordinate is 2. ये आपकी कर्व की क्वेश्चंस है। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx दैट इज डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल dy dx ऑफ x की माइनस एक्स प्लस 1 x टू द पावर n 3x स्क्वायर नेगेटिव साइन, या एक बार आप लिख सकते हैं, सबके साथ नोट कर सकते हैं। dy dx x की माइनस dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ 1 dy dx इक्वल x टू द पावर n 3x स्क्वायर 3 माइनस 1 नेगेटिव साइन, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0। dy बाई dx इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका डेरिवेटिव फाइंड हो गया गिवन कर्व का। अब टेंजेंट की बात कर रहे हैं। टेंजेंट में ये आपका क्या है? स्लोप। dy बाई dx स्लोप है। अब कोऑर्डिनेट दिया गया है x इक्वल x coordinate is 2, x इक्वल 2, ये x का कोऑर्डिनेट, और कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं 2,0। इसके मीन्स ये x कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके मीन्स y 0 है यहाँ पे। तो हम ऐसे भी इस फॉर्म में, इस रूप में देखेंगे इसे, ये x कोऑर्डिनेट है। अब क्या करेंगे? जो आपकी ये इक्वेशंस है dy dx फाइंड किया है, दैट इज स्लोप यहाँ पर dy dx। अब इसमें x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे तो आपका dy dx फाइंड हो जाएगा, मीन्स टेंजेंट में स्लोप। ओके, डेरिवेटिव में dy dx। तो इस चीज़ को बहुत समझना है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपका कर्व गिवन है, जो भी आपका इक्वेशन दिया गया कर्व का, सबसे पहले उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव जैसे ही फाइंड हो जाएगा, जो पॉइंट दिए गए हैं वो पॉइंट जो डेरिवेटिव आया है उसमें पुट कर देंगे, आपका स्लोप फाइंड हो जाएगा। ओके, अब पुटिंग कर रहे हैं, पुट या पुटिंग x इक्वल टू, और ये तो ये स्लोप मीन्स dy dx एट, ऐसे भी लिख सकते, एट x इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 11। ये आपका स्लोप आ गया। स्लोप कह सकते हैं, ग्रेडियंट कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में प्रवणता, स्लोप मीन झुकाव। ओके,
सबकी मीनिंग सेम है। ये आपका स्लोप आ गया, ये आपका आंसर। बहुत सिंपल है, बस ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी आपका कर्व दिया गया टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में, जो भी आपका कर्व दिया गया सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा। यक्स के सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद पॉइंट गिवन है तो पॉइंट पुट कर देंगे, जैसे पॉइंट की वैल्यू, तो आपका स्लोप आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। ओके, इसके बाद आगे जो प्रोसेस है, इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशंस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। y इक्वल एक्स की -3x प्लस 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल एक्स की -3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। वहाँ पे 2 था, यहाँ पर 3, सेम प्रोसेस। dy dx स्पीड में करे दे रहा हूँ। dy dx ऑफ एक्स की -3x प्लस 2, dy बाई dx डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर -3x का 1, 2 का 0, तो dy dx इक्वल 3x स्क्वायर -3। पुटिंग x इक्वल 3, x कोऑर्डिनेट गिवन है, व्हेन x कोऑर्डिनेट डेट इज x इक्वल 3, या और ऐसे भी 3,0। y इसमें है नहीं डेरिवेटिव में, जैसे इसका देख रहे हैं RHS पार्ट, इसमें कहीं पर भी y नहीं है, इसलिए सीधे x कोऑर्डिनेट दिया गया और आपका स्लोप फाइंड हो रहा। ठीक है, और यदि यहाँ पर y होता, दिखाएंगे दो एक प्रॉब्लम, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू कर्व में पुट करते, y की वैल्यू फाइंड करते। दूसरी बुक से ले लेंगे क्वेश्चन। तो अब इसमें dy बाई dx एट, ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर -3, 3 इंटू 9 -3, 27 -3 इक्वल 24। ये आपका स्लोप आ गया, स्लोप। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 2010 2014 में आया है। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व आपके गिवन है, x इक्वल a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल π/4। ये आपका नॉर्मल, आपको चाहे नॉर्मल स्लोप फाइंड करना हो, नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करना हो, सबसे पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का हम स्लोप फाइंड करेंगे। क्लियर है? अभी नॉर्मल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। किसका? टेंजेंट का। उसके पहले यहाँ पर कर्व ये दिए गए,
पैरामेट्रिक फॉर्म है, 2 है यहाँ पर, x इक्वल ये और ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। dx y डी थीटा निकालेंगे, dy y डी थीटा फाइंड करेंगे, उसके बाद फार्मूले में पुट करेंगे, तब हमारा dy y dx फाइंड होगा। उसके बाद हम थीटा के प्लेस पर π/4 रख देंगे, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, फिर नीचे लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल -1/dy/dx। ओके, अब करते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो x इक्वल a cos क्यूब थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, we get dx y d थीटा a कांस्टेंट, dy d थीटा cos थीटा का होल क्यूब, cos थीटा ऑफ होल क्यूब, x टू द पावर n, a कांस्टेंट था आपका, बाहर निकाल लिया, x टू द पावर n 3 cos थीटा 3 - 1 आफ्टर dy d थीटा cos थीटा, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। डायरेक्ट भी किया जा सकता था, लेकिन मैंने सारे स्टेप इसलिए शो कर दिया कि हमारे जो स्टूडेंट भूल चुके बाय चांस डिफ्रेंशिएशन, तो उनको फिर से याद आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले x टू द पावर n आफ्टर cos थीटा का, ये आपका आ गया। सिमिलरली फॉर y के लिए, नाउ y इक्वल a साइन क्यूब थीटा, dy y डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, dy डी थीटा साइन थीटा का होल क्यूब, सेम प्रोसेस, a इंटू x टू द पावर n 3 साइन थीटा 3 - 1 साइन थीटा का cos थीटा, यह आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, dy y डी थीटा। ओके, ये आपका आ गया dx y डी थीटा, ये आपका आ गया। अब फार्मूले में पुट कर देंगे, dy y dx इक्वल dy y डी थीटा dx y डी थीटा, इस फार्मूले में पुट करेंगे। dy y डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन dx y डी थीटा, इसके प्लस -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, dy y dx, 3a कैंसिल, नेगेटिव साइन लगा दिया, एक साइन इससे कैंसिल हो गया, एक कॉस इससे, न्यूमरेटर में आपका बचा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, तो dy y dx इक्वल -tan थीटा। ये आपका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया? डेरिवेटिव। पुटिंग एट थीटा इक्वल π/4,
पुटिंग थीटा इक्वल पाई बाई 4, देन स्लोप dy by dx minus tan theta means pi by 4. Pi by 4 means 45 डिग्री. 45 10 45 10 pi by 4 10 45 1. तो इसे हम m भी शो कर सकते हैं. m इक्वल -1 ग्रेडियंट. तो स्लोप dy बाई dx लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, ग्रेडियंट कह सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं. ये बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज ना हो. ओके, ये हमारा टेंजेंट का स्लोप आ गया, टेंजेंट की ग्रेडियंट आ गई. ओके, फाइंड किसकी करना है? नॉर्मल की. तो स्लोप ब्रैकेट में ग्रेडियंट लिख सकते हैं ऑफ नॉर्मल इक्वल नेगेटिव साइन 1/m. 1/m लिखें या m के प्लेस पर dy बाई dx ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, तो चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में, एक फॉर्म में लिखें. ओके, अब ये आपका -1 है तो -1/-1 1. ये आपका स्लोप आ गया, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल की. क्लियर? ये किसकी है? नॉर्मल की. या किसकी है? टेंजेंट की. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल 1 - a sin थीटा एंड y इक्वल a cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल पाई बाई 2 90 डिग्री. ये भी आपका प्रॉब्लम पैरामेट्रिक फॉर्म का. ठीक, इसमें भी हम सबसे पहले दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे, आपको फाइंड हो जाएगा dy बाई dx. ओके, तो ये आपकी कर्व है. सेम प्रोसेस, x इक्वल 1 - a sin थीटा. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx बाई d थीटा dy d थीटा 1 - a sin थीटा. dx बाई d थीटा 1 का 0 -a कांस्टेंट साइन का cos थीटा. तो ये dx बाई d थीटा इक्वल -a cos थीटा. ये आपका डेरिवेटिव आ गया. नाउ y इक्वल a cos स्क्वायर थीटा dy d थीटा dy बाई d थीटा a कांस्टेंट dy d थीटा
कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए टू द पावर एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन 2 कॉस थीटा 2 - 1 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी वाई बाई डी थीटा, एक्स टू द पावर एन 2 कॉस थीटा 2 - 1 n - 1 आफ्टर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी वाई बाई डी थीटा, सॉल्व कर लें, -2 a कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपका फाइंड हो गया। फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स वाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा -2a कॉस थीटा साइन थीटा, ओके। सॉरी, y इक्वल बी कॉस स्क्वायर थीटा है, बी कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें आप लोग जहाँ जहाँ y वाले में a कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें b जहाँ पर a है वहाँ पर b कर लेंगे, ओके। 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो जहाँ जहाँ y वाले में y इक्वल a कॉस स्क्वायर थीटा, तो b के प्लेस पर a नोट हो गया, तो आप उसे b कर लेंगे, ओके। b करके फिर ये आपका आएगा, ठीक। ये मिस्टेक हो गई, जल्दी b आ गया, ठीक है। ये -a कॉस थीटा -a कॉस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2b/a कॉस से कॉस कैंसिल साइन थीटा dy dx, ये आपका फाइंड हो गया। गिवन है इफ थीटा इक्वल π/2, या तब यहां लिखेंगे पुट या पुटिंग थीटा इक्वल π/2 इसमें, तो dy y dx 2b/a साइन π/2, साइन π/2 साइन 91, तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट 2b/a, ये आपका टेंजेंट का स्लोप आ गया। फाइंड करना है नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल -1/n, तो इसके मीन्स -1/2b/a, a ऊपर आ जाएगा -a/2b, ये नॉर्मल का स्लोप फाइंड हो गया, ओके। तो आंसर हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -a/2b, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -a/2b, ये आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक आपकी सारी प्रॉब्लम्स स्लोप की थी। अब इसमें हमें पॉइंट फाइंड करना, लेकिन ये पहले ही आपको मैंने बता दिया है, माइंड में सेट कर लें। जो भी कर्व गिवन है सबसे पहले देखेंगे सिंपल कर्व इक्वेशन है तो विद रिस्पेक्ट एक्स के डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो आप देख रहे हैं इम्प्लीसेट में है। ये आप सबसे पहले देखेंगे हमारा कर्व कैसी है, प्रॉब्लम जो। उसके बाद डी वाई डी एक्स फाइंड करने के बाद फिर कंडीशन, मान लिए पॉइंट नहीं दिए गए, आपको पॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए एक कंडीशन जरूर गिवन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें ये कंडीशन दे दी गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स डी वाई वाई डी एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे डिफ्रेंसिएशन करने के बाद। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कंडीशन पीछे बता चुके हैं, इसके पहले लेक्चर में एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम डी वाई वाई डी एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर देते। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो डी एक्स वाई डी वाई के प्लेस पर 0 पुट करते हैं। इसमें साई 0 डिग्री होता है, इसमें साई 90 डिग्री। ओके, इसके पहले लेक्चर में सारा क्लियर किया गया है। अब इसमें y इक्वल एक्स की -3x² माइनस 9x प्लस 7 चेक कर लेते हैं जल्दी में। एक्स की -3x² माइनस 9x प्लस 7। अब इसमें हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। अब यहां पर भी आपके पास 2 रास्ते हैं पॉइंट फाइंड करना, या तो हम लेट कर लें x1 y1। तो जो कर्व हमारी गिवन है इसमें x और y के प्लेस पर x1 y1 लेके चलेंगे, या हम डायरेक्ट लेके चलें। दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यदि हम पॉइंट लेट करते हैं तो इस कर्व को हम x1 और y1 में चेंज कर देंगे। फिर डी वाई वाई डी एक्स मीन्स dy1 अपॉन dx निकलेगा। तब आप डायरेक्ट चलिए। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy वाई dx dy वाई ऑफ ये दोनों साइड में डी वाई वाई डी एक्स डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका भी डेरिवेटिव किया जाएगा, इसका भी 4 टर्म्स हैं। ओके, कितने टर्म्स हैं? 4। सबके साथ डी वाई डी एक्स कंसीडर कर लें या लगा दें। डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब -3 कॉन्स्टेंट बार डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर -9 डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ 7 कॉन्स्टेंट dy dx 3x² सभी जानते हैं, -3 × 2x x² का 2x -9x का 1 7 कांस्टेंट का 0 7 कांस्टेंट है इसलिए यहां पर 0 आ गया। dy वाई डी एक्स 3x²
माइनस 6x माइनस 9। ओके, फिर पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट कंसीडर करते हैं x1 y1, तो अब ये x1 y1 में चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल रहे हैं x एंड y, तो भी ये आपका पॉइंट ही है। ओके, इसमें कंफ्यूज ना हो। फाइंड द पॉइंट। कंडीशन क्या गिवन है, टेंजेंट जो का लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस गिवन है आपका, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस dy dx इक्वल 0, डेट इज ये। अब ये इसमें पुट कर देंगे तो इसके प्लेस पर 0 आ गया, इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ओके, सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। थोड़ा देखने में ठीक लग रहा, इसलिए इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसमें 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन ले लिया, ट्रिनोमियल फैक्टर। अब इसके फैक्टर किए जाएंगे, 3 और इसका कोफिशिएंट लिया जाता है 1 है, 3 के ऐसे फैक्टर करें -2, 3 इंटू 1, तो 3 ब्रैकेट लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ट्रिनोमियल फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं त्रिपद व्यंजक, ये इसके। अब इसमें देख रहे हैं x कॉमन आ जाएगा, इसमें +1, 3 x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल। ट्रिनोमियल में ये पहचान है, ये सेम आएगा। यदि ये सेम नहीं आ रहा, इसके मीन्स कहीं पर मिस्टेक हो रही। 3 ये कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल 0। ओके, ये आपके फैक्टर हो गए। अब एक बार इसको 0 बराबर लेंगे, एक बार इसको 0 बराबर। सभी जानते हैं 3 डज नॉट इक्वल 0, ये हो नहीं सकता, इसलिए इसको x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल 3, x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल -1। तो x की वैल्यू आ गई 3, -1, या ये कहें -1, -3, कोई भी पहले लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 3, -1, ये। अब हमें पॉइंट x के फाइंड हो गए। अब जो कर्व दी गई है y इक्वल x की -3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब इसमें एक बार 3 पुट कर देंगे x के प्लेस पर, तब आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर एक बार हम -1 पुट कर देंगे तो y का सेकेंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उसके बाद जानते हैं 3 पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो एक कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा, और -1 पुट करने पर आएगा, सभी जानते हैं। तो अब इसमें पुट x इक्वल 3, x इक्वल 3, तो y इस इक्वल 3 का होल क्यूब -3,
3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, सॉल्व करेंगे 27 माइनस 27 प्लस 7, y इक्वल, ये कैंसिल, -20। तो x इक्वल 3 पुट करने पर y की वैल्यू आ गई है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया 3 कामा -20, ये आपका ओके। अब हम x के प्लेस पर नाउ x इक्वल -1 पुट करेंगे इसमें, तो y इक्वल -1 का होल क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 -1 प्लस 7, -1 का क्यूब -1, -1 इंटू -1 इंटू -1, सभी जानते हैं 1 इंटू -1 -1, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया -3, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7, माइनस का 4 प्लस के 16, तो y इक्वल आ गया 12 प्लस का। तो इसके लिए पॉइंट हो गए आपके -1 कामा 12, तो आपका आंसर हो गया 3 कामा -20 एंड -1 कामा 12, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? एट नंबर, फाइंड a point on the curve at which tangent is parallel to the chord joining to the points। इसमें ये कंडीशन दे दी गई, पॉइंट फाइंड करने हैं, तो एक कंडीशन साथ में 100% होगी गिवन, बस वही हमें पहचान करनी है। इक्वेशन हो सकती है, अब जैसे यहाँ पर पॉइंट कह दिए, पॉइंट से हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे y इक्वल x माइनस 2, ये हमारा कर्व है। विच इज टेंजेंट इज, जो इसका टेंजेंट है वो पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट 2,0 एंड 4,4। इससे जो हमारी इक्वेशन निकलेगी, इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है वो दोनों सेम होंगे। पैरेलल की ये कंडीशंस होती है। टेंजेंट लाइन जो फाइंड की, टेंजेंट लाइन और गिवन लाइन दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनके स्लोप बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी है। क्लियर? गिवन कर्व का टेंजेंट गिवन लाइन, जो अदर एक लाइन है, उसके पैरेलल है स्लोप। टेंजेंट का स्लोप गिवन लाइन के पैरेलल है, तो आपका स्लोप दोनों का इक्वल होगा m1 इंटू m2। और यदि ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो m1 m2 इक्वल -1, m1 m2 इक्वल -1। ये दोनों कंडीशन याद रखेंगे। ठीक है? द कर्व
is parallel to the given line, that is m1 equal m2. The curve is given line is perpendicular, इसके मीन्स जो उसका कर्व और गिवन लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, ये कंडीशन है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका, आपको मैंने पहले ही बता चुके हैं, सबसे पहले हम dy dx डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जो भी कर्व है तो उसका हम सबसे पहले dy dx, तो dy dx ऑफ x माइनस 2 होल टू द पावर 2, तो dy dx 2x माइनस 2 2 माइनस 1 आफ्टर इसका x का 1 माइनस 0। ओके, तो dy dx इक्वल टू x माइनस 2, ये आपका डेरिवेटिव गिवन कर्व का फाइंड हो गया। ओके, मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, 2x माइनस 4 लिख सकते हैं इसको, 2x माइनस 4 ऐसे भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए क्या कंडीशन दी गई है। एक कॉर्ड है, 2 पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, थोड़ा पीछे चल रहे हैं क्लास 10 पे। ये अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्वेशन। तो बताया गया होगा एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का समीकरण, इक्वेशन 2 पॉइंट से जाने वाली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये ठीक है। अब हमें यहां पर इक्वेशन की तो जरूरत है नहीं, हमें आवश्यकता है स्लोप की, तो इसलिए हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है y2 y1 x2 माइनस x1, ये सभी जानते हैं। तो जो कॉर्ड के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो इसका स्लोप फाइंड हो जाएगा। ओके, फिर दोनों स्लोप हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि गिवन कंडीशन है कि कॉर्ड की जो इक्वेशन है, कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये पैरेलल है। ओके, तो हम चाहे इक्वेशन निकाल लें तब इससे स्लोप निकालें, चाहे हम डायरेक्ट स्लोप की हमें आवश्यकता है, लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देंगे। तो वो आपका नोट कर दें, dy dx इक्वल टू x माइनस 2, ये हमारा गिवन कर्व का dy dx है। अब नेक्स्ट कंडीशन, द कॉर्ड joining the point 2, 0 and 4, 4 is parallel। इसके मीन्स ये x1 y1, ये x2 y2। ओके, तो स्लोप इक्वल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 4 माइनस y1 0, x2 4 माइनस x1 2।
तो स्लोप आ गया हमारा 4/2, स्लोप इक्वल 2। ये जो कार्ड है लाइन ज्वाइनिंग उसका स्लोप आ गया 2। अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा। क्लियर? नोट कर देंगे, द कर्व इज पैरेलल द tangent is parallel to the line of equation of line of chord, equation of line of chord. Okay, tangent is parallel to the equation of line of chord, therefore dy by dx equal slope, that is m1 equal m2। ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये m1 है, ये आपका m2 है। तो m1 2 x माइनस 2, m2 2, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 2 इक्वल 1, तो x इक्वल 3। लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देंगे। इस टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में मैक्सिमम आपकी 10 प्रॉब्लम्स बनती हैं, 10 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो आपको लैंग्वेज पर, भाषा पर। एक एक क्वेश्चंस की मीनिंग कई रूप में नोट रहती है, लेकिन सबको सभी भाषा की मीनिंग सेम ही रहती है। क्लियर है? हाँ, इस चीज़ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 बनते हैं। तो x माइनस 2 इक्वल 1, x इक्वल 3, तो y इक्वल कर्व क्या है पुट कर देंगे, x माइनस 2 होल पावर 2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बचेगा इक्वल 1। तो आपके पॉइंट्स आ गए 3,1। ओके, पुट कर दिया, ये आपके पॉइंट्स निकल आए। क्लियर है? तो क्वेश्चंस बहुत से हैं, तो थोड़ी तो स्पीड लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी एक बुक को कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा आप लोग भी स्पीड बनाकर चलेंगे। ओके, इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।